नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बात राजेश खन्ना और उनकी सुपर डुपर हिट फिल्म दाग की। दाग एक ऐसी फिल्म जिसे एक तरीके से लव ऑफ पोएम कहा गया, यानी कि मोहब्बत की कविता। एक ऐसी कहानी जिसने राजेश खन्ना को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया और एक ऐसा निर्देशन जिसने जन्म दिया उस डायरेक्टर को जो युगों तक याद रखा जाएगा। 1970 में जब यश चोपड़ा ने अपने बड़े भाई और गुरु B.R. चोपड़ा के फिल्म निर्माण बैनर से अलग होकर अपना खुद का बैनर एक तरीके से स्थापित किया, तो उन्हें कोई जानकारी नहीं थी कि कंपनी कैसे बनाई जाए या कारोबार कैसे चलाया जाए, फिल्म इंडस्ट्री में काम जमाया कैसे जाए। अभी तक वो B.R. चोपड़ा के असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। अब B.R. चोपड़ा एक बड़ा नाम थे। यश चोपड़ा को बस इतना पता था कि फिल्में कैसे बनाई जाती हैं। बाद में पता चला कि ये काफ़ी था और 6 फिल्में बना चुके निर्देशक ने 1959 में अपनी पहली फिल्म धूल का फूल से ही एक तरीके से अपरंपरागत कहानियों के जरिए अपनी प्रतिभा को साबित कर दिया था, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति एक हिंदू बच्चे की परवरिश कर रहा था जो विवाहेतर संबंध से पैदा हुआ था, और उन्होंने 1961 में विभाजन पर बनी फिल्म धर्मपुत्र में इस थीम को उलट दिया और इस महाकाव्य पारिवारिक ड्रामा यानी कि वक्त, जो कि साल 1965 की एक बड़ी फिल्म थी, उसके साथ जिसमें बलराज साहनी, शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और सुनील दत्त जैसे कलाकारों ने काम किया था, निर्देशक यश चोपड़ा ने अपनी जगह एक तरीके से इंडस्ट्री में बना भी ली थी और जमा भी ली थी। लेकिन अब तक वो एक अम्ब्रेला के नीचे थे, एक ऐसे छाते के नीचे थे जिसे सारी दुनिया B.R. चोपड़ा, द ग्रेट B.R. चोपड़ा के नाम से जानती है। इसलिए जब यश चोपड़ा ने तय किया कि अब खुद निर्माता बनने का समय आ गया है, तो उन्होंने इतना सम्मान और सद्भावना अर्जित कर ली थी, इतना काम कर लिया था, इतना नाम कमा लिया था कि उनके व्यवसाय के अनुभव की कमी कोई मायने नहीं रखती थी। फिल्म निर्माता वी शांताराम ने उन्हें अपना स्टूडियो में एक छोटा कमरा दिया जिसका इस्तेमाल वो अपने ऑफिस के तौर पर कर सकते थे, जबकि एक्ट्रेस राखी ने उन्हें अपने पहले प्रोडक्शन के लिए पैसे भी दिए एक तरीके से कि आप ये फिल्म बना रहे हैं तो थोड़ा पैसा भी लीजिए, जिसमें उन्हें अभिनय करना था। हीरोइन भी थी राखी। और गीतकार साहिर लुधियानवी ने उनसे कहा था कि वो फिल्म के हिट होने के बाद ही पैसे लेंगे, यानी कि इतना सपोर्ट यश चोपड़ा को उनकी पहली फिल्म के लिए मिल रहा था। बेशक ये फिल्म एक बड़ी हिट थी। इसे 7 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन मिले और 2 जीते भी, और आज भी इसे एक क्लासिक फिल्म माना जाता है। और इसकी वजह है इसकी अभूतपूर्व थीम और शानदार साउंड ट्रैक। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और साहिर लुधियानवी, इन तीनों की जुगलबंदी ने, और राजेश खन्ना तो बट ऑब्वियस कि एक बड़ा नाम राजेश खन्ना, सबने मिलके दाग को ऐसा दाग बना दिया फिल्म इंडस्ट्री के माथे पर कहिए या फिल्म इंडस्ट्री के उस पर, जो चेहरे पर तिल की तरह है। ये बदनुमा नहीं जिसे कहा जाता है, ये वो दाग है जो चेहरे पर खूबसूरत तिल की तरह है, जिसे जब देखें तो चेहरे की खूबसूरती और बढ़ जाए। खैर, बातों से इधर वापस किस्से पर लौटते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है सुनील, राजेश खन्ना और सोनिया यानी कि शर्मिला टैगोर की मधुर प्रेम कहानी से। वो एक अनाथ है जो अपने प्यारे मामा और उनकी कम उम्र प्यार करने वाली पत्नी के साथ रहती है, जिनकी मुख्य चिंता यह है कि सोनिया की स्वतंत्र सोच उसकी अपनी छोटी बेटियों को भ्रष्ट कर देगी और लोग क्या कहेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। हालांकि उसके मामा युवा जोड़े को अपना आशीर्वाद देते हैं और वो अपने लिए एक नया जीवन बनाने के लिए निकल पड़ते हैं। सुनील को हाल ही में एक बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिल गई है, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा दिन टिक नहीं पाती, क्योंकि जब वो अपने नए बॉस के घर पर रहते हैं, जब तक कि उनके रहने की व्यवस्था नहीं हो जाती, तब उस आदमी का बेटा धीरज, जिसके किरदार में प्रेम चोपड़ा है, तब उस आदमी का बेटा धीरज सोनिया का रेप करने की कोशिश करता है। सुनील ठीक समय पर कमरे में पहुंच जाता है, लेकिन उसके बाद होने वाली हिंसा में धीरज की मौत हो जाती है।
सुनील को उसकी हत्या का दोषी ठहराया जाता है, लेकिन जेल जाते समय पुलिस की जीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और माना जाता है कि उसमें सवार सभी अधिकारी और अपराधी सब मारे गए। 5 साल बाद सोनिया ने खुद के तौर और अपने बेटे रिंकू के पालन पोषण के लिए टीचिंग की नौकरी शुरू कर दी है, अध्यापक हो गई, जिसका जन्म एक रात सुनील के साथ उसके गर्भ में हुआ। और वो एक लोकप्रिय शिक्षिका है, लेकिन बोर्ड के कुछ लोग उसे नौकरी से निकालना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि छात्रों के माता पिता को इस बात की भनक लगे कि उसका पति एक दोषी हत्यारा है। उसे बोर्ड की एक सदस्य चांदनी, जिसके किरदार में राखी हैं, का दृढ़ समर्थन मिलता है, जिसकी बेटी पिंकी रिंकू की दोस्त है। लेकिन रिंकू की सहानुभूति और एकजुटता को कोई नहीं लेता। चांदनी सोनिया को अपने साथ रहने के लिए बोलती है और यहीं से कहानी उलझ जाती है, क्योंकि चांदनी का पति सुधीर वास्तव में वही सुनील यानी कि राजेश खन्ना है। और पता चलता है कि सुनील ही दुर्घटना में जीवित बचा था। पुलिस से भागते हुए उसने सोनिया को खोजने की कोशिश की, लेकिन वो उसे मरा हुआ मानकर अपने चाचा के घर से चली गई और किसी को भी अपनी आगे की प्लानिंग के बारे में नहीं बताया कि कहाँ जा रही है, क्या करेगी, वगैरह वगैरह। और ट्रेन में उसे खोजते हुए उसकी मुलाकात चांदनी से हुई, जो न केवल अपने बीमार पिता की देखभाल के लिए जिम्मेदार थी, बल्कि उसे यह भी पता था कि उसे एक आदमी ने धोखा दिया है और अब वो बिना शादी के उसके बच्चे को जन्म दे रही है। सुनील, जो कि अब सुधीर है, उसने दोनों के लिए एक रास्ता निकाला कि वो शादी का नाटक करेंगे ताकि वो और उसका बच्चा उसका नाम रखे और वो एक ही घर में रहें, लेकिन पति पत्नी के रूप में नहीं। वे तीनों किस तरह से खुद को और एक दूसरे को सामाजिक और सुनील के मामले में कानूनी भी कह सकते हैं, बर्बादी से बचाते हैं। और यही इस साहसी फिल्म का दिल और आत्मा एक तरीके से दिखाई देती है। साहसी इसलिए क्योंकि तकनीकी रूप से भले ही कोई विवाह नहीं है, लेकिन ये फिल्म एक अंतर्निहित विषय तो जरूर है। प्रेम चोपड़ा इस काम में माहिर थे, विवादास्पद विषय को छूना, सीमाओं को पार करना। और माफ कीजिएगा, यश चोपड़ा इस काम में माहिर थे और विवादास्पद विषयों को छूना, सीमाओं को पार करना, लेकिन दर्शकों का दिल जीतने के लिए इसे सुरक्षित तरीके से निभाना भी। दशकों बाद 1991 में उन्होंने लम्हे के साथ ऐसा फिर किया, जो तकनीकी रूप से ऐसी ही शुरू होती है, जिसका पूरा कथानक अनाचार के सुझाव पर आधारित है। दाग में सबसे बेहतरीन पलों में से एक वो है जब चांदनी, जो अपने पति के प्यार के लिए तरसती है, सोनिया से रहने की विनती करती है। भले ही वो सच्चाई जानती हो, उसे सोनिया की दोस्ती पसंद आ गई है और वो समझ गई है कि उन तीनों की एक दूसरे के जीवन में भूमिका है और वो तीनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा तभी कर सकते हैं जब वो एक साथ रहें। और बाद में जब सुनील चांदनी को अदालत में उसके पक्ष में गवाही देने के लिए धन्यवाद देता है, जबकि वो जानता है कि ये उसके और उसकी बेटी के लिए कलंक साबित होगा, तो वो उससे कहती है कि वो उसके जीवन में तब आया जब उसे अपनी परेशानियां साझा करने के लिए किसी की जरूरत थी। और आज उसने उसके लिए भी यही किया है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे नाम की जरूरत नहीं। और तभी सोनिया उन दोनों के पास आती है और कहती है, चलो घर चलते हैं। और ये एक विवादास्पद अंत था उस दौर के हिसाब से, और सभी ने यश चोपड़ा से इसे बदलने के लिए कहा कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि उन्हें डर था कि ये दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो आश्वस्त थे कि उनके दर्शक इसे स्वीकार करने के लिए पर्याप्त परिपक्व होंगे, और वो अपनी बात पर अड़े रहे। और दृढ़ विश्वास का यही साहस दाग को इतना खास बनाता है। अगर आपने फिल्म देखी है तो अब आपको एहसास होगा कि ये फिल्म तो आज के दौर की फिल्म होनी चाहिए थी। ये 50-52 साल पहले कैसे बना दी गई, यही खासियत थी यश चोपड़ा की। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।